मोहल्ले की बुढ़िया। शांति बहन की किस्मत तो मानो उनसे बचपन से ही खफा थी। बचपन में माँ नहीं रही। सौतेली माँ ने बड़ी उम्र के आदमी से शादी करवा दी और फिर शादी के बाद कम उम्र में विधवा। और वो शांति अम्मा का घर है, वहाँ से बचकर निकलना। कल तो पकड़ ही लिया था मुझे, पता नहीं इतनी कड़वी क्यों है वो। दोनों औरतें धीरे धीरे शांति के घर से बाहर निकल रही थी कि शांति उन लोगों को रोक लेती है। अरे कमला, ये बता, तेरी बेटी तो जवान हो गई है, कोई लड़का नहीं देख रही शादी के लिए? कमला को पहली बार शांति की बात अच्छी लगती है। देखो मौसी, किसी तरह तो घर का गुजारा हो रहा है, कहाँ से कर दूं शादी? लड़का तो देखा है लेकिन बोल रहा है कम से कम बेटी के लिए घर का सामान तो दो। तू उस लड़के वालों के घर मुझे लेकर चल। कमला कुछ नहीं कहती और पड़ोसन के साथ आगे निकल जाती है। आगे जाकर, सुन कमला, इसे ले जाना उस लड़के वालों के घर। तेज औरत है, कोई ना कोई जुगत लगाकर शादी करवा देगी तेरी बेटी की। अरे क्या जुगत लगाएगी? पैसा चाहिए, वो तो ये देगी नहीं। चल देख लेते हैं। शांति कड़वी जरूर थी, लेकिन उसका व्यवहार आसपास के लोगों के लिए कुछ अलग सा भी था। अरे हरिया सुन, तेरी बीवी को भेज, बोल आज सब्जी ना बनाए, मैं अकेली खाने वाली, आधा किलो सब्जी बन गई है, ले जाए यहीं से। भला हो मौसी, मुझे तो लगा था आज बच्चों को नमक से रोटी खिलाकर ही सुलाना होगा। हाँ, लेकिन तेरी बीवी को बोल मेरे घर आकर 2 रोटी सेंक दे, मुझे आज गरम रोटी खाने का मन है। शांति आसपास के लोगों की मदद करती, बदले में लोगों से मदद भी लेती, लेकिन रहती अकेले। काफी समय के बाद एक दिन शांति के घर का दरवाजा बजता है। अरे आ रही हूँ, क्या हो गया? दरवाजा तोड़ दोगे क्या? शांति दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है शांति का सौतेला बेटा और साथ में खड़ी होती है कमला। अरे कमला, इसे कहाँ से ले आई तू? आजा अंदर। माँ, मुझे बात करनी है। वो क्या है कि मुझे पैसे की जरूरत है, पिताजी का ये घर मैं बेचना चाहता हूँ। मौसी, मैं फिर आती हूँ, कुछ बात करनी थी बेटी के बारे में। अरे नहीं, तेरी बात ज्यादा जरूरी है, बता क्या बात करनी है? मौसी, वो कल ना लड़के वालों के घर मीटिंग रखी है, चलोगे ना? अरे बोला तो था कि हाँ ले चल मुझे। बहरी है क्या तू? जाब, और 1 कप बिना चीनी की चाय भेज देना बनाकर। जी मौसी। हाँ रमेश, क्या बोल रहा था? देख, घर तो तेरे बाप का है, लेकिन शादी मैंने भी की थी, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पति के मकान से मुझे कोई नहीं हटा सकता। देखो माँ, मैं तुम्हें कहीं और मकान दिला देता हूँ, यहाँ की जमीन के रेट अच्छे हैं, इसे बेचकर कहीं फ्लैट ले लेते हैं। देख बेटा, आखिरी बार बोल रही हूँ। तभी कमला चाय लेकर आती है। ले चाय पी ले, बिना चीनी की पीता था 10 साल पहले तक तू, आज भी। हाँ माँ, आज भी बिना चीनी की ही चाय पीता हूँ, तभी कड़वा होता जा रहा है। देख, यह कमला है, मेरे कोई नहीं लगती, लेकिन मेरे एक बार कहने से तेरे लिए चाय बनाकर ले आई है। इसकी बिटिया की शादी है, वो भी तो निपटानी है मुझे। ये मोहल्ला मेरा परिवार है, मैं जितनी भी कड़वी बातें कर लूं, ये लोग मुझे प्यार ही करते हैं। मौसी, चलती हूँ, लेकिन आपसे ही हम लोगों का ये मोहल्ला संभला है। आप बड़ी हो, मोहल्ले में बुजुर्ग नहीं होंगे तो आने वाली पुश्तों को कौन संस्कार देगा? बेटा कमला की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो चाय पीता है और माँ को धमकी भरे लहजे में कह डालता है, धोखे से मेरे पिता से शादी कर ली, आज मकान हत्या कर बैठी है। बेटा तो चला जाता है, लेकिन मौसी पागलों की तरफ बड़बड़ाने लगती है। धोखे से की थी शादी? अरे हाँ, यही था, दूध के लिए रोता था, तब इसे दूध पिलाया, इसके गंदे पैंट साफ किए, डायपर बदले, आज कह रहा है कि धोखे से शादी कर ली। अरे इन बच्चों के लिए खुद की औलाद नहीं पैदा की। अरे ये दुनिया मतलबी है, सब मतलबी है। कमला समझ जाती है कि जो मौसी लोगों पर अपना हक जमाती है, दरअसल वो अंदर से इतनी कड़वी क्यों है। अगले दिन कमला के साथ मौसी उसकी बेटी के लिए लड़का देखने जाती है। देख रही है मौसी, कितना बड़ा घर है,
लड़का भी बहुत अच्छा है। तभी लड़की की माँ आ जाती है। क्या देख रही हो? घर को नजर लगाओगी क्या? नजर तो उनकी लगती है जिनकी नजर काली होती है। ये तो अपनी बेटी के लिए ससुराल देख रही है। अरे हमने तो पहले ही बोला है कि ले आइए बेटी को, हम बहू बना लेंगे। हाँ, हम भी वही बात करने आए हैं कि शादी तो कम से कम पक्की हो जाती। हाँ हाँ, बस वो जो लिस्ट दी थी ना सामान की, वही दे दीजिए। वो क्या है ना, बहू के आने के बाद घर भरा भरा भी तो लगना चाहिए ना। मौसी समझ जाती है कि लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। मौसी कुछ तो बोलो। क्या बोलना है? ठीक है बहन जी, मैं भी लिस्ट देख लेती हूँ, लेकिन आप शादी पक्की समझिए। तैयारी करिए अब तो आप शादी की। बाहर आकर कमला पूछती है, मौसी कहाँ से आएंगे पैसे इन सामान के? पूरे घर का सामान लिखवा दिया है इसकी माँ ने। अब तू बता कमला, तू कितना पैसा रखी है, क्या क्या कर सकती है? मैं तो बस खाना खिला दूंगी बारात को और बेटी को गहने दे दूंगी बस। मौसी घर आती है और शाम को एक एक कर मोहल्ले वालों के घर जाना शुरू कर देती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शादी होती है। शादी पूरी होने के बाद, हाँ जी, शादी तो हो गई, लेकिन सामान से भरा ट्रक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मौसी वो सामान? अरे उसकी चिंता क्यों कर रही है? वो तो लड़के वालों के घर पहले ही पहुंच चुका है। लड़की की विदाई में पूरा मोहल्ला खड़ा होता है। एक एक कर सभी लड़की को आशीर्वाद देते हैं। फिर विदाई के बाद, मौसी कहाँ से आया सारा सामान? और आपने सारा सामान कब लड़के वालों के घर भिजवा दिया? कमला, ये काम मैंने अकेले नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले ने किया है। शर्मा जी के घर से पलंग तो श्रृंगारदान आया है वर्मा जी के घर से। मैंने दी बड़ी अलमारी और डाइनिंग टेबल, और तो और। मौसी की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मौसी मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको बहुत ही तेज और लड़ाकू महिला समझती थी, लेकिन मेरी समझ में ये बात आ गई है कि आपके अंदर के दुख ने आपको इतना कड़वा बना दिया। कोई बात नहीं कमला, जिंदगी में जरूरी नहीं कि हर कोई अपना साथ दे, बल्कि जो लोग साथ दे रहे हैं उनके साथ ही जिंदगी बिता देनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मौसी, आज से हमें ही अपना परिवार समझो। उस दिन से सभी मौसी का ख्याल रखने लगते हैं और उन्हें फिर से कभी अकेला महसूस नहीं होने देते।